हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने समर्पण कर दिया और इसी समर्पण के कारण देश का विभाजन हुआ। अब वंदे मातरम की जो पूरी कथा है काफ़ी रोचक है। वंदे मातरम ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जो ब्रिटिश सेवा में थे उन्होंने लिखा था और बाद में चलकर ये आनंद मठ नाम के उपन्यास का भाग बन गया। आनंद मठ उपन्यास जो था उसमें जो सन्यासी रिबेलियन जिसमें फ़कीरों ने भी भाग लिया था, हिंदुओं ने भी भाग लिया था। किसके खिलाफ? उपन्यास के अनुसार ये एक मुसलमान राजा के खिलाफ था जिसको हराया गया और उसके राज के बदले ब्रिटिश सरकार की उदार सत्ता आ गई। ये शुरू का है, बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया और मुसलमान राजा के बदले उन्होंने बाद में ब्रिटिश सत्ता आने के बदले उन्होंने कुछ और लिख दिया। अब जो वंदे मातरम गीत उन्होंने लिखा था, पहले 2 स्टैंजा लिखे, 2 उसके छंद लिखे और जो पूरे तौर से एक कहा जा सकता है तो देश के लिए देश का गुणगान करते हैं, पृथ्वी को हमारी धरती को माता के रूप में देखते हैं और उसकी वंदना करते हैं। अब इसी को उन्होंने बाद में एक्सपांड किया, बढ़ाया और उसमें 4 छंद और जोड़ दिए और ये जो 4 छंद उन्होंने जोड़े वो थे हिंदू देवी देवताओं के, खास तौर से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और दूसरे देवताओं की आराधना में के लिए थे। इसमें मूर्ति पूजा आती थी और दूसरी चीज़ें आती थी जो कईयों को पसंद नहीं थी। अब ये गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। उसके बाद ये धीरे धीरे गीत लोकप्रिय होता गया और जो आज़ादी के आंदोलन होते थे उनमें लोग इसी गीत को गाकर ब्रिटिश का विरोध करते थे। गीत लोकप्रिय हुआ, इसके अनुवाद हुए, उर्दू में भी इसका अनुवाद हुआ, बाकी भाषाओं में भी हुआ और ये एक ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का एक सिंबल, प्रतीक बन गया। मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए जो लोग उस समय थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आंदोलन ही नहीं किया। उन्होंने इस गीत को नहीं गाया और आज वो इसी गीत के आधार पे राजनीति करना चाहते हैं। जब ये गीत लोकप्रिय हो गया देश भर में तो स्कूलों में और असेंबलीज में गाया जाने लग गया तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने जब विरोध किया तो कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सांप्रदायिक लोग इस गीत का विरोध कर रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। फिर भी उन्होंने कहा कि खैर एक इसमें मूर्ति पूजा है, इसमें हिंदू देवी देवता हैं, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह मांगी कि इस गीत का जो इतना लोकप्रिय है उसका क्या किया जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई इस गीत के पहले 2 स्टैंजा जो है वो तो देश को मातृभूमि के रूप में उसकी पूजा करते हैं, वो तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और बाकी जो है उनको रहने देना चाहिए, उसको कांग्रेस के अधिवेशनों में और दूसरी जगह गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह थी। फिर बाद में संविधान सभा बनी। संविधान सभा में एक नेशनल एंथम कमेटी थी। इसमें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सरदार पटेल और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। इन्होंने चर्चा की और नेशनल एंथम के लिए इन्होंने 3 गीतों के बारे में चर्चा की। एक गीत था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी लोकप्रिय था। तो पर इनके लिखने वाले सर मोहम्मद इकबाल वो पाकिस्तान के समर्थक बन गए थे, इसलिए इस गीत को रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरे जो गीत थे जनगण मन अधिनायक जय हे, ये भारत की विविधता को बताता है, भारत की महानता को बताता है और उसके आधार पे उसका चयन नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत के रूप में किया गया। वंदे मातरम भी बहुत लोकप्रिय था, इसको भी कंसिडर किया गया और जब इसको कंसिडर किया गया तो इसके पहले 2 पैरा को ही संविधान सभा की कमेटी ने चर्चा में लिया और कहा ये भी बहुत महत्वपूर्ण गीत है,
इसके बाकी जो स्टैंजास हैं उसको हम नहीं लेंगे और हम केवल इसके पहले 2 पैराग्राफ, पहले 2 स्टैंजा लेंगे जो किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं करते। तो उस प्रकार से संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा गया और उसमें ये पास हुआ। तो भारत में नेशनल एंथम के रूप में जन गण मन अधिनायक जय हे और राष्ट्रगान के रूप में वंदे मातरम, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया। और आज जिन नेहरू को ये इतना नफरत करते हैं, उन्हीं नेहरू ने जब इस प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी तो इतने सुंदर शब्दों में इस गीत का गुणगान किया जो जिनकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो कभी गाया नहीं था। हिंदू राष्ट्रवादियों ने ये गीत गाया नहीं था क्योंकि आज़ादी के आंदोलन से वो दूर थे। पर नेहरू ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी के लिए बहुत प्रेरणा देता रहा, इसलिए हम इस गीत को भी स्वीकार कर रहे हैं, इसको भी बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, पर नेशनल एंथम के रूप में जन गण मन अधिनायक ही रहेगा। अब इसका पार्टीशन से कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम लीग ने एक मांग उठाई, पर जो पार्टीशन का मुख्य मुद्दा था, विभाजन का जो मुख्य दुर्भाग्य था, वो तो चालू हुआ था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण। अंग्रेज़ों ने हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, आरएसएस तीनों को पीछे से समर्थन दिया। इन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन एक भारत की बात कर रहा था जो सबके लिए हो, हिंदू महासभा आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रही थी। तो 1923 में सबसे पहली बार इसको लिपिबद्ध जो किया वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया। उन्होंने लिखा, इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र। अब यहाँ से जो इनकी राजनीति चल रही थी उसको एक दिशा मिल गई, एक शब्द मिल गए। मुस्लिम लीग के कई लोग सोचने लग गए कि भाई हमको तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान। कई उनके नौजवान पाकिस्तान की बात करने लग गए। और यहाँ से 1937 में फिर से हिंदू महासभा के अधिवेशन में एक भाषण में भाई परमानंद सावरकर, इन्होंने कहा कि हम जिन्ना की इस बात से सहमत हैं कि यहाँ 2 राष्ट्र हैं, पर हिंदू राष्ट्र मुख्य है, इसलिए मुस्लिम राष्ट्र को हाशिए पे रहना पड़ेगा। अब इस बात को लेके पाकिस्तान का प्रस्ताव मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में रखा कि हम भी एक राष्ट्र हैं, तो हमको एक अलग देश मिलना चाहिए। अब यहाँ ख्याल कीजिए, मुस्लिम लीग में उस समय केवल संभ्रांत उच्च वर्ग के लोग थे। इस जिन्ना के प्रस्ताव के खिलाफ अल्लाह बख्श, जो सिंध के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, उस समय चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, उन्होंने दिल्ली में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें 50,000 मुसलमानों ने भाग लिया। इसमें 5,000 महिलाएं भी थी और इन लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान की मांग का पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि ये आम मुसलमानों के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। तो ये भी हम समझ लें कि केवल मुसलमानों के कहने पे, मुस्लिम लीग के कहने पे पाकिस्तान नहीं बना, ज़्यादा मुसलमान ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उधर से अंग्रेज़ देख रहे थे कि अगर भारत को आज़ादी मिल गई और इसी तरह से ये यूनाइटेड रहा, तो यहाँ की इसका मुख्य जो नेतृत्व है वो तो वामपंथियों के हाथ में है, समाजवादियों के हाथ में है। नेहरू सोशलिस्ट, राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट, सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो उनको लगा कि भारत अगर आज़ाद हुआ ऐसी लीडरशिप के अंडर में, तो ये तो रशिया से अलाय करेगा, तो हमारे वर्चस्व का क्या होगा, इस क्षेत्र में हमारे जो चीज़ें हैं उनका क्या होगा। इसलिए उन्होंने विभाजन पर की मांग को जल्दी से स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन प्लान लेकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा, जिन्होंने ये बात रखी। उस समय तक क्या हुआ, एक अंतरिम सरकार थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और मुस्लिम लीग के जो थे वो वित्त मंत्री थे। उस कैबिनेट में सरदार पटेल भी थे। तो नेहरू और पटेल ने देखा कि हम जो भी बात करना चाहते हैं देश के भले के लिए, मुस्लिम लीग के ये मंत्री उसका विरोध कर देते हैं, हम अपनी कोई बात को आगे चला नहीं सकते। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा था, सरदार पटेल एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू एक केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था चाहते थे ताकि यहाँ के पब्लिक सेक्टर का विकास हो सके। तो ये दोनों विरोध में तो थे, पर इन्होंने देखा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और
रास्ता नहीं है। तो पहले सरदार पटेल ने इस बात को स्वीकृति दी कि पार्टीशन हो जाए, और बाद में कुछ महीनों बाद नेहरू ने भी इस पे एग्रीमेंट किया। लगातार बता दूं, 2 व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टीशन का कभी समर्थन नहीं किया, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो खैर, ये जो मोदी जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इस गीत के कारण विभाजन हुआ, उससे गलत बात नहीं हो सकती कोई। और राजनाथ सिंह तो किस प्रकार की ईंट रोड़े को जमा रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा इतिहास की समझ होती तो इस प्रकार की बात न करते। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली होगी। इसको लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।